कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई गैंगरेप और हत्या के मामले में हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन ने दिल्ली की निर्भया कांड की याद ताज़ा कर दी है। इस घटना के बाद बंगाल के अलावा देश भर में हो रहे प्रदर्शन इस बात के गवाह है कि यह मामला कितना संवेदनशील है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की कानून व्यवस्था पर उठते सवालों से देश भर में सियासत गर्म है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इसे राम और वाम द्वारा कराया जा रहा आंदोलन बता रही है, जबकि भाजपा के अलावा कांग्रेस ने भी ममता की कार्यप्रणाली को जमकर कोसा है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, जहां लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के 11 दिन बाद भी घटना की जांच जारी है। पूरे मामले में बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली को कटघरे में लाकर रख दिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने फुर्ती दिखाते हुए इस मामले की जांच अगर सीबीआई को नहीं सौंपी होती तो आरोपी संजय राय भी पुलिस की गिरफ्त से शायद बाहर ही होता। गिरफ्तारी के बाद उससे जुड़े कई खुलासे हुए, जिसमें पाया गया है कि वह मानसिक रूप से विकृत है। उसने तीन शादियां की है। अभी उसके कई टेस्ट कराए जा रहे हैं। पीड़िता लेडी डॉक्टर के परिजनों को उनकी बच्ची की मौत की खबर देर से दी गई। इसके अलावा घटना की पुलिस रिपोर्ट देर से दर्ज कराई गई। इन सभी गलतियों के लिए पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को जिम्मेदार माना गया। उनको घटना के बाद दूसरे अस्पताल में नियुक्ति प्रदान करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना से हर वर्ग नाराज नजर आया, जिसके चलते घटना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर देखने को मिला। ऐसा पहली बार हुआ जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 14 घंटे के लिए पूरे देश में इमरजेंसी सेवाओं को बंद करने का ऐलान कर दिया। यह घटना इतनी संवेदनशील है कि इसका स्वतः संज्ञान देश की शीर्ष अदालत ने लिया और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुनवाई की गई, जिसमें न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे। सुनवाई के दौरान देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कोलकाता आरजीकर अस्पताल की घटना पर तीखी टिप्पणी की गई। बहरहाल कोलकाता में हुई इस हृदय विदारक घटना ने बीते वर्षों में हुई इस तरह की घटनाओं पर चढ़ी धूल की परतों को एक बार फिर साफ कर दिया है और पूरे देश को विरोध करने, सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल के सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर की लाश ऐसी हालत में मिली कि सभी के होश उड़ गए, क्योंकि मृतका लेडी डॉक्टर के साथ बेहद ही दरिंदगी से पेश आया गया था। उसके साथ बलात्कार किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना की छानबीन शुरू की, लेकिन तब तक हाई कोर्ट ने पूरे मामले की जांच पड़ताल सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 20 से अधिक लोगों से पूछताछ की। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने घटना के बाद ही अपना इस्तीफा दिया था। इधर पुलिस ने भी संजय रॉय नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो ट्रैफिक पुलिस का वॉलंटियर बताया जा रहा है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा, जिससे उम्मीद की जा रही है कि इससे कई अहम बातों का खुलासा हो सकेगा। 20 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की। घटना के बाद हुई अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड समेत अन्य स्थानों पर तोड़फोड़ से सबूतों के नष्ट होने पर भी सुरक्षा व्यवस्था को कोर्ट ने आड़े हाथों लिया। इसके अलावा पीड़िता की पहचान उजागर होने पर भी सर्वोच्च न्यायालय ने गहरी चिंता जताई। सुनवाई के बाद तय किया गया कि अब उक्त अस्पताल की सुरक्षा बंगाल पुलिस के बजाय CISF करेगी। सुनवाई में जजों की पीठ ने FIR दर्ज करने में हुई देरी पर भी सरकार और पुलिस को फटकार लगाई। साथ ही तोड़फोड़ के दौरान वहां तैनात 150 पुलिसकर्मियों द्वारा अपराध स्थल की सुरक्षा न कर पाने पर भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की और उनकी सुरक्षा के मापदंड तय करने का भरोसा दिलाया। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा को लेकर ही टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ चिकित्सकों को ही शामिल किया गया है। अब देखना है कि पूरे मामले में जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन पीड़िता के आरोपियों की सख्त सजा की मांग पूरा देश कर रहा है। वहीं जीवन दान देने वाले डॉक्टर बिरादरी की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के कथन से स्पष्ट है।